नमस्कार। आज हम परीक्षा के लिए बात करेंगे हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। यानी जब परीक्षा होती है तो हम सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन पेपर पढ़ें और आंसर शीट में जैसे यहाँ पर ये पैराग्राफ बना हुआ है इसी तरह से पैराग्राफ बनाएं। क्योंकि जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं तो करना क्या है, यहाँ हेडिंग डालेंगे। मान लीजिएगा आपको लिखना है एस से, तो हेडिंग डालें एस से और एस से का नाम मान लीजिएगा आप लिख रहे हैं साइंस का एस से, तो साइंस। और मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका हो गया ए पार्ट, ये सब स्केच से लिखेंगे। ब्लैक स्केच हो चाहे ब्लू स्केच हो वो आप देखें। तो जब हम देखें कि क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं फिर इसके बाद आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर हेडिंग जरूर पढ़ते हैं, तो अब हेडिंग जरूर डालें। आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तब भी हेडिंग डालें, सेंट्रल आइडिया पोएम का नाम लिखें। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक अगर लिख रहे हैं तो उसको आप हेडिंग जरूर डालें। मान लीजिए पेपर में है सेक्शन सी और सेक्शन सी में आप कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो ऊपर लिखेंगे आप एप्लीकेशन या लेटर जो भी लिख रहे हैं। और फिर इसके बाद सेक्शन सी, जैसे मान लिया सेक्शन सी लिखा था तो एप्लीकेशन, फिर इसका क्वेश्चन नंबर मान लीजिएगा सेक्शन सी का है क्वेश्चन नंबर 8, तो एप्लीकेशन लिखिए। यानी जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दें उसमें हेडिंग ज़रूर लिखें और पैरा ज़रूर छोड़ें, क्योंकि आंसर को चेक करने के बाद एग्जामिनर इस पैराग्राफ में मार्क्स देते हैं। मान लीजिएगा इस कॉपी में अगर पैरा ना छूटा होता तो एग्जामिनर कहाँ से किस जगह पर मार्क्स देते, कहीं ना कहीं फिर मिस हो जाता है साहब। दूसरी बात, जब आप लिखें तो हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें और हेडिंग जरूर डालें। जैसे मैंने ये भी किया था, आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को बता रहा हूँ। और साथ ही जब आप क्वेश्चन लिखें, मान लीजिए एप्लीकेशन आपने लिखी और मान लीजिएगा एप्लीकेशन आपने यहाँ तक लिख ली, तो अब स्केच से एक लाइन ऐसे जरूर खींच दें सीधी, इसके इस तरह से काले स्केच से एक लाइन ऐसे खींचे। फिर उसके 2 लाइन बाद मान लीजिएगा यहाँ पर आप लिख रहे हैं कोई लॉन्ग क्वेश्चन, तो हेडिंग डालें लॉन्ग क्वेश्चन, यानी हेडिंग डालेंगे पहले, फिर इसके बाद आंसर लिखेंगे। तो पैसेज जरूर छोड़ें, हेडिंग जरूर डालें, क्वेश्चन संख्या जरूर लिखें। और जैसे बताया कि एक क्वेश्चन जब आप आंसर लिख चुके होते हैं तो दूसरे, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि ये यहाँ तक ये एप्लीकेशन आपने लिख दी, तो अब 2 लाइन छोड़कर यहाँ पर अगला हेडिंग डालेंगे। मान लीजिएगा आप पैसेज कर रहे हैं अनसीन, तो लिखिए अनसीन। ये लिख नहीं पा रहा मैं ढंग से, इस पर सॉरी बोलता हूँ मैं, लेकिन ध्यान देना उन बातों पर जो बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन संख्या सही डालें, पैरा सही डालें और साथ ही जब क्वेश्चन का आंसर लिख लें तो एक स्केच से लाइन जरूर खींचें। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब लिखें तो क्वेश्चन संख्या डालें। मान लीजिएगा अनसीन का क्वेश्चन नंबर तब 6, तो आप लिखें 6, मान लीजिएगा ये बी पार्ट है, तो अनसीन इस तरह से लिखेंगे। यानी अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ताकि एग्जामिनर को तुरंत क्वेश्चन संख्या देखकर और हेडिंग देखकर केवल आंसर को चेक करने की बात पड़ेगी और फिर वो पैसेज जो छूटा है यहाँ पर इस पैरे में, यहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। और जैसे आप पेज पलटते हैं, मान लीजिए आपने पेज पलटा और नेक्स्ट पेज पर आए तो PTO जरूर लिखें, क्योंकि एग्जामिनर को फिर ध्यान रहता है कि इस बच्चे ने, स्टूडेंट ने PTO लिखा है तो इसका मतलब आगे इसने आंसर जरूर लिखा होगा।
और बड़े अच्छी तरह से विदाउट टेंशन आप पेपर दें। जितने भी क्वेश्चंस आप पर आते हैं उन पर पहले टिक मार्क कर लें, फिर इसके बाद क्वेश्चन के आंसर लिखें, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसको आप अच्छी तरह से तैयारी करके आए हों वो छूटे नहीं। और बाद में उन क्वेश्चंस को करें जो आप पर बहुत कम आते हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करें जो आप पर बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए आपको चाहिए कि पहले वही क्वेश्चंस करें। मान लिया आपको ऐसे बहुत अच्छे याद है, साइंस का ऐसे याद है आपको, तो साइंस का ऐसे सबसे पहले लिखें। मान लीजिए आपको एप्लीकेशन अच्छी आती है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है तो क्वेश्चन नंबर 8 डालें और एप्लीकेशन लिखें जो भी आप लिख रहे हैं। मान लिया आप देख रहे हैं कि अनसीन बड़ी ईजी है तो अनसीन पैसेज को पहले करें। और ये भी ध्यान रखें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी इस तरह से करें। मान लीजिएगा कोई ऑप्शन है, हमने कहा ए बॉय, फिर इज, फिर इसके बाद ये ऑप्शन आ गया ए, फिर आ गया बी, फिर आ गया सी। तो आपको क्या करना, ए बॉय इज, जो भी शब्द लिखेंगे सेंटेंस के सामने लिख देंगे। ये ए बी सी वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर केवल एक ही लाइन में देना होता है। ये नहीं करना कि पहले क्वेश्चन उतारें फिर उसके खंड उतारें और केवल लाइट का निशान लगाएं। जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उसी हिसाब से आप आंसर दें। अगर साइंस है, जैसे मान लीजिए साइंस का हिस्से अगर आ गया तो साइंस के हिस्से में कितने वर्ड्स आपसे मांग रहा है उतने वर्ड्स के हिसाब से, जैसे अधिकतर होता है कि 100 to 150 वर्ड्स, या जैसे हाई स्कूल में होता है कि 60 वर्ड्स। तो 60 वर्ड्स का मतलब लगभग 8-10 5-6 लाइन, और 100 to 50 का मतलब पूरा एक पेज, क्योंकि एग्ज़ाम की कॉपी का पेज ही बड़ा होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि क्वेश्चन पेपर को एक बार पूरा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 15 मिनट्स इसी बात के मिलते हैं। और फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस आप पर आते हैं उनको बारी बारी से करते रहें। और मैं फिर बार बार कहता हूँ कि फ्री माइंड रहकर विदाउट टेंशन यू शुड वर्क सो दैट यू मे गेट गुड मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।